नमस्कार दोस्तों। आज है 5 फरवरी 2026 और दिन है वीरवार। आज शिव पुराण का शतरुद्र संहिता का तीसरा अध्याय रहेगा। दूसरे अध्याय में कुछ खास नहीं है। इसमें भगवान शिव की जो सवारी है, नंदीकेश्वर जो नंदी महाराज हैं, उनका अवतार कैसे हुआ था ये बतलाया गया है। और इसमें शुरुआत कहाँ से हुई है। एक समय शार्दूल शिलाद मुनि हैं, उनका पूरा नाम है शार्दूल शिलाद। तो हम शिलाद मुनि लेके चलते हैं। तो शिलाद मुनि जो थे वो तपस्या कर रहे थे भगवान शिव के लिए कि उन्हें एक पुत्र चाहिए। अब वो तपस्या के लिए बैठ जाते हैं और कई समय के बाद तपस्या करने के बाद इंद्र देवता आ जाते हैं। भगवान शिव की जगह इंद्र देवता आते हैं और शिलाद मुनि से बोलते हैं कि भी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अब शिलाद मुनि कहते हैं कि मैं तो तपस्या भगवान शिव के लिए कर रहा था, तो आप कैसे आए। तो इंद्र देवता कहते हैं कि जो तुम चाहते हो वो मैं भी दे सकता हूँ, वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो शिलाद मुनि कहते हैं कि अच्छी बात है, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो मृत्यु विहीन हो, मतलब जो अमर हो, जिसकी मृत्यु कभी ना हो सके। अब इंद्र देवता ने साफ इनकार कर दिया कि ये असंभव है, क्योंकि इस संसार में हर प्राणी जो है नश्वर है, जो जन्म लेगा उसे मरना ही होगा। यहाँ तक कि जो भगवान विष्णु हैं और ब्रह्मा जी जो हैं वो भी नश्वर हैं, क्योंकि वो भगवान शिव की देह से ही उत्पन्न हुए हैं। तो इस संसार में अगर कोई अमर है, मृत्यु विहीन है, तो वो एकमात्र भगवान शिव ही हैं। तो शिलाद मुनि जो है वो अपनी जिद पर अड़े रहे कि मुझे तो मृत्यु विहीन पुत्र ही चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप चले जाइए। इंद्र देवता जो है उनको निराश करके चले गए, लेकिन ये कह कर गए कि ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। इंद्र देवता के जाने के बाद शिलाद मुनि निराश तो नहीं हुए, वो किसी और जगह घने वन में जाकर फिर से तपस्या करने लगे और उन्हें तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। इन 1000 वर्षों के चलते उनके शरीर पर मिट्टी का एक ढेर बन गया चारों तरफ, और उसमें चींटियों ने और दीमक ने अपना घर बना लिया, और वही चींटियां और दीमक जो हैं उनके शरीर को धीरे धीरे जो है खाते रहे। उनके शरीर का सारा मांस जो है वो खत्म हो चुका था, वो केवल हड्डियों का एक ढांचा ही बनकर रह गए थे। अब 1000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शिव को ये आभास हुआ और वो अपने भक्त यानी शिलाद मुनि को वर देने के लिए उसके पास पहुँचे और उन्होंने उसको प्रेम से पुकारा, वत्स शिलाद, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जागो। शिलाद मुनि जो है वो तपस्या में लीन रहे, उन्हें भगवान शिव की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इस पर भगवान शिव ने मिट्टी के उस ढेर को जैसे ही छुआ तो वो मिट्टी का ढेर गायब हो गया और वो दीमक और चींटियाँ भी चली गईं। शिलाद मुनि को जैसे ही छुआ, शिलाद मुनि की आंखें खुल गई और वे खड़े हुए और भगवान शिव के चरण छुए, उनकी स्तुति की, और भगवान शिव ने उनसे कहा कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम क्या चाहते हो। इस पर शिलाद मुनि बोलते हैं कि मुझे आप ही की तरह एक पुत्र चाहिए जो मृत्यु विहीन हो, अमर हो। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, एवं अस्तु। वो मुस्कुराकर ये वरदान देकर चले गए कि ऐसा ही हो। इसके बाद शिलाद जो है उस घने वन से निकलकर अपने घर पर आया और अपने घर का आंगन खुदवाने लगा यज्ञ और हवन करने के लिए, क्योंकि वो प्रसन्न था कि मुझे पुत्र मिलने वाला है। अब जैसे ही वो आंगन को खुदवाने लगा, वहाँ प्रलय अग्नि के समान नंदीकेश्वर उत्पन्न हुए, और जैसे ही वो उत्पन्न हुए देवताओं ने उस पर फूल बरसाने आरंभ कर दिए। शिलाद मुनि समझ गए कि ये मेरा पुत्र नंदीकेश्वर ही है, जबकि उसका नामकरण अभी नहीं हुआ था। अब सभी देवता खुश हुए, तो शिलाद मुनि जो थे उसने भगवान शिव, माता पार्वती और इंद्र देवता और उनके सभी दूसरे देवताओं को, ब्राह्मणों को, सभी को यज्ञ में आमंत्रित किया। सभी लोग आए और यज्ञ को अटेंड किया। उसके बाद जब ब्राह्मण वगैरह सब भोजन वगैरह करके चले गए तो शिलाद मुनि जो है बहुत आनंदित हुआ। अब शिलाद मुनि ने अपने पुत्र नंदी से कहा कि मैं आज बहुत आनंदित हुआ हूँ, इसलिए मैं आप तुम्हारा नामकरण के तौर पर तुम्हारा नाम नंदी रख रहा हूँ या नंदीश्वर रख रहा हूँ।
तो दोस्तों नंदीश्वर जो है वो नाम इसी तरह रखा गया था। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। नंदीकेश्वर जो है वो शिलाद मुनि की कुटिया में आता है, यानी अपने ही पिता की कुटिया में आता है। तो वो मनुष्य का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि मनुष्य ही थे और उसने जो जन्म लिया था वो बैल के रूप में लिया था, तो वो मनुष्य की योनि में आ गया था। शिलाद मुनि उनको देखकर रोने लगे थे, और ये जो रोए थे ये प्रसन्नता के आंसू थे। खुशी के मारे वो रोने लगे थे कि भी मैं प्रसन्न हूँ कि तुमने मेरे मन की बात जान ली, कि मैं तुम्हारी शिक्षा का जो भार है वो कैसे पूरा करूँगा। अब मुझे आसान रहेगा कि तुम मनुष्य योनि में आ चुके हो। अब शिलाद मुनि ने उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया, और नंदीकेश्वर जो थे वो बहुत ही पारंगत थे, होनहार थे। कम उम्र में ही उन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो चुका था। तो एक सन्यासी वहाँ से गुजर रहा था और वो शिलाद मुनि की कुटिया में आया और शिलाद मुनि से मिला और नंदी से भी मिला, और उसने शिलाद मुनि से कहा कि भाई इतनी कम उम्र में तुम्हारा जो पुत्र है वो बहुत कुछ जान चुका है, बहुत होनहार है, शास्त्रों का ज्ञान रख चुका है, लेकिन तुम्हारे पुत्र की आयु ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 वर्ष और जिएगा। अब शिलाद मुनि जो है सन्यासी के जाने के बाद फूट फूट कर रोने लगा और अपनी कुटिया में जाकर ध्यान अवस्था में बैठ गया। तब नंदीकेश्वर जो है वो उनको जगाते हुए हिलाते हुए बोला कि आप दुखी क्यों हैं, मुझसे कहिए क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। शिलाद मुनि ने कहा कि एक ऐसे एक सन्यासी आया था, उसने बोला कि तेरी आयु जो है वो 1 वर्ष ही रह गई है, इसके बाद तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब नंदीकेश्वर बोले कि ये असंभव है, मैं अपनी तपस्या से, अपनी पूजा आराधना से है जो है वो अमरता का वर प्राप्त करूंगा भगवान शिव से। ये कहकर जो है नंदीकेश्वर घने वन में चला गया अपने पिता को छोड़कर, कि अब मैं अमर होकर ही आऊँगा, आप चिंता ना करें। तब नंदीकेश्वर जो है भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। तो दोस्तों ये अध्याय यहीं तक था कि नंदीकेश्वर को भगवान शिव वरदान देने के लिए आएंगे या नहीं, अगर आएंगे तो कैसे आएंगे और क्या वार्तालाप होगी, वो अगले अध्याय में क्या होगा वो मैं आपको फिर बताऊंगा। तो आज के लिए व्लॉग इतना ही था। आप दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।